हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण्स एकेडमी। ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है और महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड का 10वीं कक्षा का आनंद संयुक्त संस्कृतम हम पढ़ रहे हैं, यानी 50 मार्क का जो कॉम्पोजिट वाली संस्कृत होती है ये वो है। ठीक है, इसमें हमने पाठ 5वां जो था, जो युग्ममाला थी, वो हमने ख़त्म कर ली है। अब हम छठे पाठ पर आ रहे हैं और छठा पाठ जो है षष्ठः पाठः संस्कृत नाट्य युग्मम। मतलब ये संस्कृत के जो नाट्य है ना, नाट्य यानी क्या होता है, संस्कृत के जो छोटे छोटे प्लेज होते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट्स हैं उनके फ्रॉम संस्कृत प्लेज। जो संस्कृत के बड़े बड़े नाट्य ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से छोटे छोटे ये एक्सट्रैक्ट्स निकाले गए हैं। ठीक है, और ये जो है सरल लेखनार्थम है, मतलब इसको हम फॉर ट्रांसलेशन और इन चीज़ों के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं इसमें आप देख सकते हैं प्रथमम पुष्पम दिया है, यानी 2 अलग अलग पार्ट दिए हैं इसके, प्रथमम पुष्पम और द्वितीयम पुष्पम। तो हम प्रथमम पुष्पम की बात फिलहाल कर रहे हैं। प्रथमम जो पुष्पम है इसमें संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम। इसमें इंट्रोडक्शन में आपको दिया है कि संस्कृत के जो कवि हैं कालिदास जी, उनका स्थान अनन्य साधारण, मतलब जो है उसको हम ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका जो है पोजीशन है इन द केस ऑफ संस्कृत लिटरेचर। तो संस्कृत विश्व में संस्कृत जो कवि हैं उनमें से कालिदास जी जो हैं उनका अनन्य साधारण स्थान है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम, और उनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये उनके नाटक का नाम है। तस्य काव्य नाटकेषु भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिंबम दृश्यते। तो उनका वो जो काव्य नाटक है उसमें भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, मूल्य यानी क्या, वैल्यूज़ जो हैं, हमारे वर्च्यूज़ जो हैं, उनका एक प्रतिबिंब हमें मिलता है। प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन की तरह उनके बारे में हमको समझने के लिए मिलता है। इदानींत काले तस्य साहित्यम जनान रंजती, मतलब जो है ये अभी के समय में बात हो तो इस समय भी लोगों के अंदर जो है इस प्रकार की जो काव्य हैं या नाट्य जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब आप आगे एक छोटे से फोटो में आपको उस लेसन के बारे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं एक राजा जैसे कोई दिखाई दे रहा है, एक सारथी है जो रथ चला रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऋषि हैं। तो इस प्रकार का ये उसका रूप है। ठीक है, अब हम लिखेंगे ततः प्रविशति वैखानसः। वैखानसः सबसे पहले क्या है? वैखानसः जो है वो जो हम हर्मिटेज होता है, हर्मिटेज मतलब आप जानते हैं आश्रम। तो जो आश्रम है ना, उन आश्रमों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें हम वैखानसः कहते हैं, यानी आश्रम में तो ऋषि मुनि ही रहते होंगे, तो उस तरह के लोग हैं और वही लोग जो हैं उन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं। तो ततः प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसः च, मतलब वहाँ पे आप देख रहे हैं एक एंट्री हो रही है, एक वैखानसः है। वैखानसः कौन है? ऋषि मुनि समझ लीजिए आप, जो हर्मिटेज हैं तो वहाँ पे रहने वाले हैं, और उनकी एंट्री हो रही है। अन्य तापसौच, और भी तपस्वी हैं, हमें चित्र में नहीं दिखाई दे रहे हैं बट वो लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, उसमें आपको कन्वर्सेशन मिलेगा, खास करके 3 लोग हैं इसमें, 2 ही लोगों का ज़्यादा है। एक तो ये साधु जी हैं और एक जो दुष्यंत हैं, जो राजा जो हैं, राजा दुष्यंत के बारे में है ये, वो हैं, और एक जो चैरियोटियर है जो रथ चलाने वाला है, ठीक है, उनके बारे में। तो वैखानसः सबसे पहले रोक रहे हैं। जैसा कि आपने चित्र में देखा, आपने देखा कि राजा जो है उन्होंने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है, मतलब धनुष और बाण ऐसे खींचा हुआ है। तो वैखानसः जो है आपने देखा वो रोकने की कोशिश कर रहे थे चित्र में। तो राजानम अवरुद्ध्य, वो राजा को रोकते हैं वैखानस, और क्या कह रहे हैं? राजन आश्रम मृगोयम न हंत्व्य न हंतव्य, मतलब आश्रम के मृग हैं ये। जाहिर बात है उन्होंने जो प्रत्यंचा चढ़ाई हुई है, जो धनुष बाण लेकर वो खड़े हैं, वो किस मुद्रा में है, किस तरह की उनकी सिचुएशन है? ही इज़ गोइंग टू हंट एनी एनिमल, मतलब वहाँ पे दिखाया नहीं गया है, बट हाँ मृग की बात हो रही है। मृग का अर्थ क्या होता है? हिरण होता है। तो वो जो है वो डियर को मारने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और वहाँ से जो तपस्वी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने राजा को रोका और उन्होंने कहा है कि ये आश्रम मृगोयम न हंतव्य, मतलब ये आश्रम के मृग हैं। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े आश्रम थे, या अगर आपने थोड़ा बहुत पुराना अगर लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो उसमें दिखाया था कि आश्रमों में जो है अहिंसक सिंह, और जो अहिंसक सिंह मतलब ऐसे शेर जो कभी काटते वाटते नहीं थे, मतलब जो वहाँ के ऐसे शेर रहे होंगे जो मनुष्यों को कोई क्षति नहीं पहुँचाते थे, लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचाते थे, तो वैसे शेर रहते थे, बहुत सारे जानवर वहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पे ये मृग का जो है उसको मारने के लिए आए हैं।
तो इसलिए वो रोके जा रहे हैं। आशु प्रतिसंहर सायकम राज्ञाम शस्त्रम आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसी प्रहर्तुम। मतलब क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है आशु प्रतिसंहर सायकम। इसका मतलब है कि आप जो है विथ होल्ड द एरो एट वंस। मतलब सबसे पहले तो वो उन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये मृग जो हैं वो आश्रम के हैं, इन्हें मारा नहीं जा सकता, इनके ऊपर मारने पर बैन है, आप समझ लीजिए। आशु प्रतिसंहर सायकम मतलब सबसे पहले तो आप विथ होल्ड द एरो एट वंस, सबसे पहले आप ये कर लीजिए। राज्ञाम शस्त्रम आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसी प्रहर्तुम। इसका मतलब है कि जो वेपन है ना, जो मतलब राजा का, ये जो राजा का जो शस्त्र है, राज्ञाम शस्त्रम, तो राजा का जो शस्त्र है वो किस लिए है, राजा को शस्त्र किस लिए दिया गया है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्ट्रेस्ड फोक। जो हमारी जो संस्कृति है या हमारे रक्षण के लिए उन्हें दिया गया है। न तु अनागसी प्रहर्तुम, और ना ही बिना मतलब के आप किसी भी इनोसेंट को, बिना मतलब के किसी भी जो है इनोसेंट जो जीव है उसको आप क्षति पहुंचाए, इसलिए नहीं दिया गया है। अब दुष्यंत क्या कह रहे हैं? प्रतिसंहृतम एषः सायकः यथोक्तम करोति। मतलब जो है आई हैव विथहेल्ड द एरो, मतलब मैंने जो है अपना जो एरो उन्होंने ताना हुआ था वो रोक लिया है। और ही डज एज ही प्रॉमिस्ड, मतलब यथोक्तम करोति, यथा उक्तम करोति, जैसा कहा वैसा किया। तो मतलब वो राजा थे और उन्होंने एक साधु की बात मानी। मतलब ये जो आपका जो पार्ट है इसमें बहुत अच्छी तरह से ये दिखाया गया है कि जो किंग होते थे नोबल डायनेस्टी के, वो किंग जो होते थे उनके अंदर भी किस तरह की फीलिंग होती थी या किस तरह का उनके अंदर ये मान सम्मान होता था ऋषियों को लेकर, मतलब बड़ों का आदर सम्मान, ये हमें इस पार्ट में बताया गया है। तो उन्होंने रोका वैखानसह ने, और दुष्यंत जो है वो रुक गए। अब आगे चलकर हम देखते हैं वैखानसः राजन समिदा हरणाय प्रस्थिता वयम। मतलब हम जो है समिदा अगर आप जानते होंगे तो ये जो लकड़ियाँ होती हैं, आप जो घर में पूजा हवन कराते हो उसमें जो लकड़ियों का इस्तेमाल होता है उसे समिधा कहते हैं। मतलब लकड़ियों को बेसिकली जो फ्यूल वाली जो लकड़ियाँ होती थी उन्हें समिधा कहा जाता था। तो उन्होंने बताया कि वी आर प्रोसीडिंग टू फेच द फ्यूल स्टिक्स। तो हम जो है हम वहाँ जा रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे राजन। उन्होंने राजा को बताया एष खलु कण्वस्य कुलपतेः। मतलब यहाँ पर देखिए कुलपति, कुलपति का मतलब क्या होता है? चांसलर। जैसे आप समझो चेयरमैन शब्द आप सुनते हो तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जो हेड होते हैं, तो उसी तरह से ऋषि मुनियों के भी हेड होते हैं, तो वो चांसलर आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं। तो वो जो थे उनका नाम था कण्व, ठीक है। तो एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरमाश्रमो। मतलब यहाँ पे मालिनी नाम की एक रिवर है, उसके तीर पर यानी बैंक ऑफ द रिवर मालिनी उनका क्या है? आश्रम दृश्यते। तो मेरे जो चांसलर हैं और उसके साथ साथ हमारा जो आश्रम है वो मालिनी नदी के किनारे पर आपको दिखेगा। प्रविश्य प्रतिगृहातम आतिथेय सत्कारः। मतलब आप आइए और हमारे घर आइए, हमारे पास आइए, आप भी अंदर चलिए और आतिथ्य सत्कार लीजिए। यानी पहले के ज़माने में आप जानते होंगे कि अतिथि का सत्कार किस भावना से किया जाता था। तो आप एक्सेप्ट कीजिए हमारी हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। दुष्यंत कह रहे हैं तपोवन निवासिनी अमुपरोधो माँ भूत। मतलब तपोवन के जो निवासी हैं, यानी जो ये जो आपका आश्रम है, तपोवन और आश्रम एक ही है, यहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, जो अन्य जो साधु होंगे, उनको अवरोध, उनका अपरोध, मतलब उनको कोई भी डिस्टर्बेंस माँ भूत नहीं होना चाहिए। अत्रैव रथम स्थाप्य यावद अवतरामी। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है यावत अवतरामी, मतलब मैं यहीं पर उतर जाता हूँ, और रथ को अत्रैव स्थाप्य मतलब यहीं पर रथ को रोक लीजिए। ये उन्होंने किससे कहा है? अपने चैरियटियर से, यानी सूत से, सूत कहते हैं संस्कृत में उसे। तो उन्होंने कहा कि अंदर जो तपोवन में लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और रथ को यहीं पर रोक लीजिए। अब सूतः यानी उनका जो चैरियटियर है वो कह रहा है धृताः प्रग्रहाः अवतरतु आयुष्यमान। मतलब धृताः प्रग्रहाः, मैंने इसका जो हम बोलते हैं ना कि जो उसका रस्सी होती है जिससे उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, रीन जिसे हम कहते हैं, तो वो पुल कर लिया है, मैंने उसे रोक लिया है। और मास्टर यू मे अलाइट, मतलब आप उतर सकते हैं। कहाँ से उतरना है? चैरियटियर से, तो आप वहाँ से उतर जाइए, ठीक है। अब दुष्यंत क्या कह रहे हैं? अवतीर्य सूत विनीत वेशेण प्रवेष्ट्यावानी तपोवनावनी नाम। मतलब वो अब अपने सूत से क्या कह रहे हैं? अपने चैरियटियर से वो क्या कह रहे हैं कि हे चैरियटियर, हे सूत,
टू एंटर द हर्मिटेज, मतलब मुझे अगर आश्रम में जाना है तो विनीत वेषण, मुझे कुछ अलग कपड़े मतलब अब राजा महाराजा के कपड़े हैं और वो पहनकर वो आश्रम में कैसे जा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो बहुत ही कॉमन सा जो कपड़ा होगा वो पहनकर मुझे जाना है। तो इदम तावत गृह्यताम, तो आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, मतलब अब क्या ले रहे हैं वो, इति सूतस्य भरणानि धनुषो धनुषो चपनीय, तो धनु और जो उनका जो चपनी, मतलब उनका जो ये था ऑर्नामेंट्स जो था, जिसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या